आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। बखरी प्रखंड पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रखंड के पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 बखरी मुखिया संघ जिंदाबाद, 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 बखरी प्रमुख जिंदाबाद, 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 बखरी पंचायत समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों को जब पंचायत समिति की बैठक होती है उसमें अधिक से अधिक पदाधिकारीगण उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। हम लोग कई बार प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को बोले कि उसके विरुद्ध कार्रवाई कीजिए, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का कहना हुआ कि हम तो यहाँ से लिख के भेज देते हैं जिला, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही साथ यहाँ बखरी प्रखंड भ्रष्टाचार में विलिप्त है। जैसे कि हम लोगों के पास बहुत सा शिकायत आता है कि आंगनवाड़ी केंद्र सीडीपीओ मैडम के द्वारा, पर्यवेक्षिका के द्वारा सभी सेविका को 2 से 3 हज़ार रुपया महीना लिया जाता है। ये आवास योजना में जो है पूरा धांधली है, वहाँ 15 से 20 हज़ार रुपया वसूली किया जाता है दलालों के बीच। उसके बाद राशन कार्ड जो है, गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको राशन कार्ड नहीं बन पाता है। अमीर जो लोग हैं जिसके पास गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उसको जो है सो राशन कार्ड बन जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पैसा देकर के बनवा लेते हैं। और हम लोग कहते कहते थक जाते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं सुनते पदाधिकारी। और जब वो पदाधिकारी बैठक में आएंगे तब न हम लोग जनता की बात उनको नज़दीक कहेंगे, लेकिन कोई पदाधिकारी आते ही नहीं हैं। ऐसा है कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं आज तक नहीं बैठक में आए हैं। ना हम लोग जितने भी सारे लोग बैठे हैं बैठक में धरना पर, किसी उनको पहचानते भी नहीं हैं। ऐसा पदाधिकारी है बखरी में, तो हम लोग मजबूर होकर के आज धरना पर बैठे हैं। जब तक उस सब पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। सर, अभी तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा करके बेगूसराय से गए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मामला आज बखरी प्रखंड में? मुख्यमंत्री जी आते हैं तो किन्हीं भी जनप्रतिनिधि को सुनते हैं कोई भी आवाज़, खास करके जो पंचायत समिति की बैठक होती है ये विधानसभा से भी टफ है। हम लोग के गांव की जो समस्याएं होती है वे गांव की जनता हम लोग के पास समस्या रखती है, और वही समस्या हम लोग पदाधिकारी के समक्ष रखते हैं। उसके लिए एक बैठक जो है सरकार से निर्धारित है। पंचायत समिति की बैठक में सारे पदाधिकारी को आना अनिवार्य है, लेकिन 3 साल हम लोग को हो गया, सारे जनप्रतिनिधि बीडीओ साहब भी चिल्लाते रहते हैं कि सर वह पदाधिकारी नहीं है, जो पदाधिकारी अनुपस्थित है उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक किसी भी पदाधिकारी के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आज हम सारे जनप्रतिनिधि आजिज होकर प्रमुख साहब के और उप प्रमुख साहब के नेतृत्व में धरना पर बैठे हैं। कब तक धरना पे बैठे रहेंगे सर? जब तक हमारी आवाज़ को बढ़िया पदाधिकारी तक नहीं सुना जाएगा, या जिला से बढ़िया पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी जब तक धरना स्थल पर नहीं आएंगे तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। मैडम, आप लोग आज जो है बखरी प्रखंड जो पदाधिकारियों के खिलाफ धरना पे बैठ गए, क्या मामला है? बैठक जो है उसमें सम्मान बैठक होती है, उसमें कई पदाधिकारी जो हैं अनुपस्थित रहते हैं, और जनता हम लोग को भी चाहते हैं सुनाने के लिए। तो हम बैठक में जो आते हैं उसके हम नहीं आते हैं पदाधिकारी, नहीं कोई चीज़ का हम किसको सुनाएंगे। इसके कारण हम लोग मजबूर होकर धरना पर बैठे हुए हैं। हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, जब तक पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। अधिकतर कौन से विभाग के पदाधिकारी गायब रहते हैं पंचायत समिति बैठक में? शिक्षा विभाग है, और बाल विकास पदाधिकारी जो हैं, और एमओ मैडम जो हैं, कई पदाधिकारी जो है यहाँ उपस्थित रहते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। हम लोग आज बहुत
मजबूर होकर और बीडीओ साहब से बोले जो कार्रवाई कीजिए, तो बोलते हैं कि सर मैडम लिख जिला भेज दिए हैं। जिला भेजने के कारण नहीं सुनते हैं, तो नहीं सुनते हम लोग को मालूम किया गया। आज बोले हैं तो हम लोग आज धरना पर बैठ गए हैं कि जब तक नहीं धरना सुनेंगे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी जिला हो या प्रखंड के हो, हम तब तक बैठे रहेंगे धरना पर। इसलिए बैठे हैं जो पंचायत में कभी हम लोग का कोई सुधार नहीं करते हैं। बीडीओ साहब कुछ देखते सुनते नहीं है। पंचायत सचिव तो बहाल हो गए, उसके बाद आए, उसका भी काम रुका हुआ रहता है। शौचालय का पैसा गरीब लोग एकदम तंग होके कई कर्जा उठा के शौचालय बनाई है, उसके बाद ही उन लोग का पैसा नहीं मिलता है बराबर। आवास के लिए सब तंग कर रहा है, आवास नहीं मिल रहा है। विभाग के ज़्यादातर पदाधिकारी गायब रहते हैं मैडम। कौन से विभाग के? आवासीय तो आईवे नहीं करता है, साफ नहीं आता है। पहला वाला पैसा सबका रुका हुआ नाम आया है लिस्ट में, वो भी नहीं अभी तक मिल रहा है, पूर्ति हो रहा है। कब तक बैठे रहेंगे धरना पे? क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। हमको जब तक नहीं पदाधिकारी आएंगे तब तक हम लोग ठंडा में बैठे रहेंगे, इतने उम्र के आदमी हो करके। खास करके बखरी में आज हम आपको बता दें कि आज जो सामान्य बैठक पंचायत समिति का किया गया, जिसमें हमारे माननीय मुखिया जी भी उपस्थित रहे, कुल पदाधिकारी 22 हैं जिनको इस बैठक में आना अनिवार्य था, लेकिन 22 में से मात्र 7 ही पदाधिकारी हमारे बीच हैं और 15 पदाधिकारी अनुपस्थित हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जनप्रतिनिधि जन समस्या को सुनते हैं और वह जन समस्या जो है हमारा, वह हम अपनी जन समस्या को पदाधिकारी के सामने रखेंगे। तो हमारी बात को सुनने वाले पदाधिकारी ही अनुपस्थित रहेंगे, तो फिर हम अपनी बात कहाँ? हम वहाँ से आते हैं, क्षेत्र से जन समस्या लेकर के आते हैं, मन बना करके आते हैं कि अपनी समस्या को हम पदाधिकारी के बीच रखेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे पदाधिकारी नगण्य हैं, वहाँ है ही नहीं, तो हम अपनी बात किसको सुनाएं? और खास करके मैं आपको बता दूं, एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि लगभग चाहे वो मुखिया जी हों, वार्ड सदस्य हों, पंचायत समिति के सदस्य हों, ये एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके चेहरा को हम लोग दर्शनाभिलाषी हो गए कि उनका दर्शन कब होगा। वो हैं हमारे माननीय शिक्षा पदाधिकारी, ठीक है। उनका हम लोग अभी तक पहचान भी नहीं सकेंगे कि वो कौन है, तो फिर हम अपनी समस्या को कहाँ रखेंगे? यह हमारे लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी तोहनी की बात है। क्या वजह है कि पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में मनमानी ले आज उसी मनमानी के चलते हम लोग आज जो है धरना पर बैठे हैं कि आज जब तक हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा, हम लोग इस ठंड में भी बैठे रहेंगे। हमारी समस्या को सुनने के लिए वरीय पदाधिकारी को आना पड़ेगा, चाहे जय दिन तक धरना पर बैठना पड़े। ये पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ऐसा कभी? जी नहीं, यह प्रत्येक बैठक में ऐसी बात हो रही है। हम लोग आजिज होकर के, परेशान होकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। कब तक रहेंगे धरना पर? जब तक हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे वरीय पदाधिकारी, जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं हो जाता, हम तब तक बैठे रहेंगे। अधिकांश पदाधिकारी नहीं आते, खास करके सर शिक्षा विभाग में जो है अभी तक 3 साल हो गया है सर, अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग पहचानते भी नहीं हैं कि कौन है शिक्षा पदाधिकारी। अच्छा जी, कभी आप लोग बताए नहीं, लेकिन अब आ रहा है संज्ञान में, तो इस पर कार्रवाई होगी, ठीक ना? सर धरना किनके आश्वासन पर जो है ख़त्म की गई है, क्या बातचीत हुई है पदाधिकारियों से? सर अभी हमारे DCLR साहब जो हैं वीडियो कॉलिंग किए मोबाइल पे, और उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग धरना को ख़त्म कर दीजिए। आपका जो मांग है, जो पदाधिकारी नहीं आते हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आप हम पर विश्वास रखिए, और हम ये एक कॉपी हमको दे दीजिए लिखित में, सब आदमी दस्तखत करके, और ये कॉपी हम DDC बेगूसराय, जिला पदाधिकारी बेगूसराय को कल जो है सो हम आएंगे, ले लेंगे, और वहाँ जो है सो DM साहब को भी देंगे कि उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से हो। क्या लगता है सर, जो DCLR सर आश्वासन दिया, कार्रवाई होगी पदाधिकारी? निश्चित रूप से होगा, एकदम होगा। अगर कार्रवाई नहीं तो फिर अगर नहीं होता है तो पुनः
फिर हम लोग बैठेंगे तब और निश्चितकालीन हड़ताल धरना पर बैठेंगे।